उन्होंने कलमा पढ़वाया। आतंकवादियों के पास इतना टाइम होता है, पूछे कि भाई तू कलमा पढ़, 1 मिनट लगेगा, कलमा पढ़ेगा, ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतना टाइम लगा। फिर चल भाई तू दिखा, साइन दिखा, हिंदू है कि मुस्लिम है। उसके बाद एक को गोली मारा, ठीक है, आप कह मतलब लोग कह रहे हैं ऐसा। फिर उसके बाद दूसरे को मारा। भाई आतंकवादियों के पास इतना टाइम नहीं होता, ये प्रोपेगेंडा है। जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो इंसान काफिर होता है, और अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है, ये नफरत है, नफरत। ये कहाँ बोली जाती है? ये देखा, ये उनके लिए जो मुसलमान नहीं है, जो मुसलमान नहीं है। सिंपल सी बात है, नफरत। बुर्का किसी को मजहब देता है कि हाँ अपने मजहब के हिसाब से बुर्का करे, क्या गलत है? तुम घूंघट में 1 मिनट। सदाकत पर जो है वो रहबरे तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूँ। अगर मोदी जी अच्छे हैं तो मैं उनका हाथ जोड़ के नमन करूंगा। अच्छे हैं, बाजुओं में हुस्न, लब्बे जाम होते हैं, और मैं शायर हूँ जो देखूंगा हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, 14 साल से काफिर जो वतन परस्ती के लिए भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो संविधान का किताब तो लेकर के चल पड़ते हैं यात्राओं के अंदर है, भारत जोड़ो, उनके समर्थन करने वाले संविधान करते हैं, राशन दे दो, नल से जल की योजना दे दो, सारी योजना दे दो। लेकिन जब बात आएगी कुरान या संविधान, तो भैया पहले कुरान है। ये बोल नहीं पा रहे, हिचक रहे हैं। बोलने तो भी डंके की छोटे वाले, डरते का है अपने धर्म के लिए। मेरे मुंह में तुम्हारी जबान नहीं है, अपने धर्म के लिए क्या डर रहे? मेरे मुंह में मेरी जबान है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी आतंकवादी का एक ही मजहब का आतंकवादी हो? अभी अगर 2-3 लोग पकड़े गए हैं, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की जासूसी करते हुए, क्या वो आतंकवादी नहीं होंगे? बिल्कुल। इसलिए आतंकवादी होंगे कि जब आप जासूसी करके अपने देश का इनपुट किसी और को देते हो, और वही आतंकवादी संगठन आके आपके देश में हमला करता है, आपके लोगों को मारता है, तो आप आतंकवादी साबित हुए। कजाला का नाम सुना? और एक चीज़ रही बात आतंकवाद का मजहब से लेना देना, तो आतंकवाद का मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि आतंकवाद का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अगर आतंकवाद का मजहब से लेना देना होता तो जब पहलगाम में हमला हुआ तो जो बचाने वाले थे, जो घोड़े वाले थे, जो होटल वाले थे, जो गाड़ी वाले थे, जिन्होंने एयरपोर्ट तक पहुँचाया, वो कौन थे? वो मुसलमान थे। उनका मजहब बचाने का था, आतंकवादी का मजहब मारने का था, एक मुसलमान का मजहब बचाने का भी था। तो ये बताने का काम कौन करेगा? ये बताने का काम कौन करेगा देश को? और बाहरी ताकतें तो यही चाहती हैं ना कि आपके देश में हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, जो भी हो, एक मजहब दूसरे मजहब से लड़ता रहे। और सबसे बड़ा जो हमारा हिंदुस्तान में अगर कोई मजहब है, 2 मजहब है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। उसके बाद और अल्पसंख्यक हैं जो इन मुस्लिम से थोड़े छोटे तादाद में हैं। तो हमारे बाहरी ताकतें जो चाहती हैं वो यही चाहती हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम होता रहे ताकि देश तरक्की ना कर पाए। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है कि हमारे देश में लोग इसी को उजागर करने में लगे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, करवा कौन रहा है, कर कौन रहा है? देखो, इसे राजनीतिक पार्टियां करती हैं। क्या बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बीजेपी कर रही है, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि हाँ पार्टियां करती हैं। और पार्टियां इसलिए करती हैं कि बेनिफिट, और जब चुनाव आता है, जब किसी भी स्टेट का चुनाव हो, या फिर आप बात कर लें देश का चुनाव हो, तो आतंकवादी हमले, आतंकवादी झड़पें, या फिर सेना जो बगल के हमारी देश है उनसे झड़पें होती रहती हैं बॉर्डर पे। रीज़न एक राहत इंदौरी साहब का बहुत अच्छा शेर है कि नहीं, बॉर्डर पे तनाव है क्या? पता करो कहीं चुनाव है क्या? भारत में चुनाव है क्या? तो ये चीज़ें होती रहती हैं कि जब चुनाव आता है तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। और रही बात कि ये पहलगाम जो हुआ, पहलगाम जैसी इतनी बड़ी घटना हुई, सब इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि हमने घर में घुस के मारा, 125 किलोमीटर घुस के मारा। ये हमारी सेना का पराक्रम है, हमारी सेना ने किया। हमारी सेना ने घुस के पाकिस्तान के अंदर मारा आतंकवादियों को, ये हमें गर्व की बात है। लेकिन एक दूसरी बात हम ये यहाँ पे क्यों भूल जा रहे हैं कि ये आतंकवादी आए कैसे? जिम्मेदारी है किसकी? जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय की। आप मानते हैं इस चीज़ को? रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर 26 लोगों की जान गई तो सरकार क्यों मुस्तैद नहीं थी? क्या कर रही थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स?
कैसे आए? आप कह रहे हैं कि आए, उन्होंने कलमा पढ़वाया। आतंकवादियों के पास इतना टाइम होता है, पूछे कि भाई तू कलमा पढ़, 1 मिनट लगेगा, कलमा पढ़ेगा, ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इतना टाइम लगा। फिर चल भाई तू दिखा, साइन दिखा, हिंदू है कि मुस्लिम है। उसके बाद एक को गोली मारा, ठीक है, आप कह मतलब लोग कह रहे हैं ऐसा। फिर उसके बाद दूसरे को मारा। भाई आतंकवादियों के पास इतना टाइम नहीं होता, ये प्रोपेगेंडा है, ये हमें समझने की जरूरत है। के पास समय नहीं होता। बिल्कुल, आतंकवादी आपको आएगा तो आतंकवादी आपको क्या, आदमी मर गया हो। भाई साहब बोल रहे हैं। हाँ अभी भाई साहब ने कहा तो मुझे भी ये याद, जिस महिला का आदमी मरा उस महिला ने क्या कहा, सुना किसी ने? उस महिला ने कहा कि हमें हिंदू मुसलमान देश के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। उस महिला का वक्तव्य सुना किसी ने? बिल्कुल उस पर गौर किया? यही ट्रोलर उस महिला को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, उसका बलात्कार करने की धमकी दे रहे हैं। यही ट्रोलर, वो हमारी खोया उसने है, उसने अपना पति खोया, नुकसान उसका हुआ है, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? तुम उसको गाली दे रहे हो। अरे देश का नुकसान है सर, देश का नुकसान। जिस महिला का पति, महिला ने बोला ये, जिस महिला का पति गया वो कह रही है कि हिंदू मुसलमान मत करो, तो दर्द दूसरे को क्यों हो रहा है? वो कह रही है आपस में मिल के रहो, आतंकवादी का मुकाबला करो, तो दर्द दूसरे को क्यों हो रहा है? अच्छा मैं जानना चाहूँगा, इन्होंने तो कह दिया कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पहली चीज तो इन्होंने ये बोल दिया। दूसरा ये बोल दिया जिसका पति मरा उन्होंने तो कह दिया देश में हिंदू मुसलमान नहीं करना। तीसरा इन्होंने कह दिया बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाती है, और इन्होंने कहा सारी राजनीति। मैं तो कह रहा हूँ कि आतंकवाद का मजहब इस्लाम होता है। आतंकवाद का मजहब इस्लाम होता है। जब उन्होंने नाम पूछा हिंदू के बाहर, हिंदू जानना था वो। इस्लाम नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता किसी से बैर रखना। एक मैं भाई रुक जाओ, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता तो मजहब क्या? तो काफिर मोमिन कौन है? काफिर मोमिन क्या है? जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो इंसान काफिर होता है, और अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है? ये नफरत है, नफरत। ये कहाँ बोली जाती है? ये देखा, ये उनके लिए जो मुसलमान नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, सिंपल सी बात है, नफरत। ये है ना। नाम क्या है? मेरा नाम राजीव नाम है मेरा। राजीव नाम जी। आप मुस्लिम हैं? हाँ मैं मुस्लिम हूँ। राजीव नाम क्यों नहीं? ये ना, सबसे पहले बात तो यही है। ले आधार कार्ड राजीव कह रहे मैं मुसलमानों के, ये मुसलमानों के फोकस करना, ये देखो राजीव नाम है मेरा, ये देखो ले देख देखो केस होना चाहिए, इस पे केस होना चाहिए, क्योंकि ये राजीव नाम जो है हिंदू का होता है। राजीव नाम हिंदू का होता है। राजीव नाम ये हिंदुस्तान है, कुछ भी रख सकता है बंदा। अब बात मैं इन पे नहीं जा रहा, मैं कुरान पे जा रहा हूँ, मैं कुरान इस्लाम पे जा रहा हूँ। इस्लाम सेकुलर देश है, किसी को कुछ भी खाने का, पीने का, रखने का पूरा हक है, कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पे। इस्लाम जो अल्लाह को नहीं मानता वो इंसान काफिर होता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अगर जो उसने अल्लाह को नहीं माना वो काफिर है, काफिर। और जो क्या नाम है अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। ऐसे इंसान जो कहता है कह रहा है अल्लाह को मानो हैं? आपको कोई कह रहा है अल्लाह को? एक सेकंड भाई साहब, आपको कोई कह रहा है अल्लाह को मानो? अल्लाह को, इनकी इस्लामिक बात है। कोई भी पूछ लो, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। और जो क्या नाम है अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। बता दो ये क्या नाम है ऐसी इस्लामिक बात है छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में सिखाई जाती है या नहीं? अगर कहीं सिखाई जाती है, एक मिनट, अगर कहीं सिखाई जाती है, ये कहाँ जहाँ भी लिखी हुई है, जहाँ लिखी हुई है और जहाँ मदरसों में सिखाई जाती है वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मीडिया, ये पत्रकार महोदय, आप सारी जगह दुनिया के अंदर चले गए हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है मदरसों में ये माइक जाना चाहिए, ताकि दुनिया मदरसों में ना शिक्षा की, धर्म की तालीम दी जाती है। मदरसों पे कुछ मत बोलना। वहाँ से APJ अब्दुल कलाम भी निकले जिन्होंने मिसाइल, वो तालीम। भाई कोई भी मुसलमान देश का अगर कोई खड़ा होकर बोलते ना कि जो अब्दुल कलाम जी किसी मदरसे से पढ़े हैं, अपनी डिग्री छोड़ दूंगा, मैं MBA की डिग्री छोड़ दूंगा। अगर कोई भी मुसलमान सिद्ध कर दे कि अब्दुल कलाम मदरसे से पढ़ के आए हैं, तो कोई भी मुसलमान, चैलेंज बोल रहा हूँ आपके चैनल में, इतने मुसलमान यहाँ पे भी खड़े, खुले को साबित कर दे कौन से मदरसे से पढ़े हैं वो, या हमारी जो सोफिया कुरैशी जो मैडम है वो किसी मदरसे से पढ़ी हो, साबित कर दे कोई। यार मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, देखो जो कलाम है, जो सोफिया कुरैशी, उसकी हम पूजा करेंगे, मगर कोई भोसड़ी का अगर भाई साहब देखिए गलत चीज नहीं। भाई कसाब को गाली दे रहा हूँ,
चुप रहा तेरे को, कसाब को गाली दे रहा हूँ, चुप रहा तुझे, आतंकवादी को साल को कसाब को दे रहा हूँ, अफजल गुरु को गाली दे रहा हूँ, उसको गाली दे रहा हूँ, ठीक है। और जो भी जाहिल इस देश के लिए कुछ गलत करेगा उसको गाली दे रहा हूँ मैं। मैं जानना चाहूँगा, आपने बताया आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, मैंने भी मान लिया, मगर जो कलमा जो होता है ना वो कोई हिंदू नहीं पढ़ता सर। कलमा पढ़ते हैं आप? मैं क्यों पढ़ूंगा भाई, सिर्फ तांडव नहीं पढ़ूंगा, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगा मैं, कलमा क्यों पढ़ूंगा भाई मैं। एक बात बताओ सुनो, ये बोलते हैं ये आतंकवादी का धर्म नहीं होता, ठीक है, मजहब नहीं होता, तो जब उनके जनाजे क्यों पढ़ते हैं, उनके जनाजे से पहले नमाज क्यों पढ़ी जाती है, उनको दफनाया क्यों जाता है, दफनाया क्यों जाता है सब भाई, सबसे पाक रस्म है इनमें कि दफना रहे हो आप, उनको नमाज दे रहे हो और उनके जनाजे में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई। भाई जिसको जो पुलिस वाले ने ट्रेन में धर्म पूछ के जो मारा था, अगर वो मरेगा उसको जो है उसको जलाया जाएगा, क्या किया जाएगा उसका मुझे जवाब चाहिए भाई को। ये बताओ, जो ट्रेन में जो धर्म पूछ के मारा था मुसलमानों को, उनको अगर वो मरेंगे उनको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, कौन थे जो ट्रेन में जो धर्म पूछ के मारा था। हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो करते हैं जिसने मारा वो गलत किया, आप लोग तो पर्दे डालते हो, आप तो कहते हो हमें पता ही नहीं वो कहां से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, कहां से आए थे, सबूत दो, सेना के शौर्य का सबूत लेते हो। इन भाई ने एकदम बोल दिया कलाम साहब जो थे ना वो मदरसे से पढ़े थे, भैया पढ़े लिखे बनो, रामेश्वरम से पढ़े थे, वो स्कूल से शिक्षा करी थी उन्होंने, और जो सोफिया कुरैशी हैं उन्होंने दिल्ली डिफेंस स्कूल कॉलेज से और कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की, मदरसे में जाती ना वो तो बुरखे तक ही रह जाती, बाहर नहीं निकल पाती वो। अरे बुरका, अगर बुरके की बात है, बुरका किसी को मजहब देता है कि हाँ अपने मजहब के हिसाब से बुरका करे, क्या गलत है। तुम घूंघट में, एक मिनट मेरा चांस है, मैं बोलूंगा, आप जवाब दूंगा। जब जो औरतें हिंदू मजहब को मानने वाली हैं अगर वो घूंघट में है तो क्या गलत है, मैं दोनों का जवाब, क्या गलत है भाई, वो अपने मजहब के हिसाब से, मुसलमान अपने मजहब के हिसाब से। कुरैशी को अपना बहन मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे, टिके रहिएगा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल टिके रहेंगे ना, बिल्कुल अल्लाह की कसम। आतंकवाद की बहन वो बताते हैं, अरे एक सेकंड, टिके रहेंगे ना, हाँ बिल्कुल टिके रहेंगे ना। ये इन्होंने बताया सोफिया कुरैशी को अपनी बहन मानते, सुनिए, सोफिया कुरैशी को अपनी बहन मानते, मगर हर शंभू कोई गाना गाता है तो उससे देवबंद से फतवा जारी हो जाता है। ये फतवा उसके लिए जारी क्यों नहीं होता जो मुसलमान लोग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं, उसके लिए फतवा जारी क्यों नहीं होता। सदाकत पर जो है वो रहबरे तस्लीम करता हूँ कि सदाकत पर जो है वो रहबरे तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूँ। अगर मोदी जी अच्छे हैं तो मैं उनका हाथ जोड़ के नमन करूंगा, अच्छे हैं, अच्छे हैं, देश मैं वो नहीं कर, और बोली मुसलमानों को संविधान में लिखा हुआ है सब कुछ देना है, ये संविधान में नहीं, ये लियाकत समझौता जो हुआ था ना उसमें लिखा है भैया, जान लो, ज्ञान ले लो, ये लियाकत समझौता जो नेहरू ने किया था 1950 के अंदर पाकिस्तान के साथ, कि जो मुसलमान वहां भारत आ गया, जो मुसलमान भारत आ गया और जो हिंदू वहां रह गया, उसकी रक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी नौकरी, वो सब भारत। थोड़ा सा मेरा पूरा शायरी हो जाए तो मैं जा रहा हूँ, छोटा सा भाई, छोटी सी शायरी सुन लो कि सदाकत पर जो है वो रहबरे तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूँ, और तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी जुबान खोलो, और तुम्हें हिंदू से हमदर्दी ना मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्द गीता से न लिया तुमने कुरान से, अगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दैरो हरम के नाम पे दंगे कराते हो, चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में, गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होते हैं, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब्बे जाम होते हैं, और मैं शायर हूँ जो देखूंगा हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है 1400 साल से काफिर मोमोन है, 1400 साल से 1400 गलत है, जो गलत है मैं गलत उनको गद्दार उनको कह रहा हूँ, जो गलत है उनको गलत कहूंगा, जो सही है मैंने कब कहा कि नरेंद्र मोदी गलत है, काम के आतंकवादियों गद्दार है, वो आतंकवादी गद्दार है, कौन से मजहब के थे वो मुसलमान हो कोई भी हो वो गद्दार है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और करता था वो मरते दम तक, मुझे मजहब तो नहीं, मुझे अपने देश से प्यार है, मुसलमान था, अरे
डिबेट ऐसे डिबेट नहीं होगी हिंदू कि ये चीज ये होगी मुर्गा लड़ाई चल रही है यहाँ पे। भाई एक मिनट, मेरे भाई ने थोड़ी देर पहले बोला था कि सड़क पे नवाजना संविधान में लिखा हुआ है। भाई ने आर्टिकल नहीं बताया कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि आपने बोला है। एक मिनट अभी चेक करवा। अरे भाई मुझे बोलने दो। आप कह रहे थे मेरी जबान मैं बोलूंगा। अब मैं वीडियो पे दिखा मेरी जबान मैं बोलूंगा। पढ़ना हमारे संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के किस आर्टिकल में किस क्लॉज में लिखा हुआ है प्रूफ कर दो। जबान मैं बोलूंगा, अब मैं बोलूं तुम्हारा हो गया। चलो पहली चीज पहले आर्टिकल बता दो फिर बता। अरे भाई मेरे आर्टिकल पहले नहीं पहले आर्टिकल बताएंगे। भाई बात नहीं पलटने दूंगा मैं, पहले आर्टिकल बताओ। पहले एक मिनट मैं बोलूंगा आप। भाई ये आर्टिकल बताओ। मैं मदरसे में संविधान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है भाई, समझो कहाँ से बताएंगे आर्टिकल। अब सुनो। आर्टिकल सिखाया जाता है। तो और क्या है? बोला नहीं वहाँ के रक्षा मंत्री ने, और सुनो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बोला ना जरूरत पड़ेगी तो मदरसे से निकालेंगे बच्चे। उस दिन एक मोहतरमा आई हुई थी कांग्रेस की, उसने भी बोला भैया जरूरत पड़ेगी देश के लिए तो मदरसे से बच्चा देंगे। हमने तो निकाम अपने स्कूल से देंगे क्योंकि भैया वहाँ कॉपी किताब खोलना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। वहाँ कॉपी किताब दे के मारना नहीं सिखाया जाता है। फर्क है ना भारतीय संस्कृति के अंदर। सेना की कहीं ना कहीं चूक हुई है। आज राहुल सेना की चूक हुई, पहलगाम में हुई ना सेना की इंटेलिजेंस की चूक हुई है। हाँ। इंटेलिजेंस की चूक हुई अच्छा, है। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आप एक मुस्लिम हैं, दिल में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। सारे संस्थान ने मुसलमानों का आगे बढ़ के स्वागत किया इस चीज का। सारे मुस्लिम संस्थानों ने आगे बढ़ के इस चीज का स्वागत किया। और एक बात काट रहा हूँ भाई, संविधान ज्यादा कह रहा था। एक बात कहना चाहता हूँ, पहले संविधान या कुरान एक बार भाई से पूछ लो। बहुत बढ़िया। एक मिनट। ये संविधान हमें इजाज़त देता है कि अपने मजहब के किताब को आप पढ़िए, आगे बढ़िए, उसके हिसाब से चलिए। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भाई जो बार बार रट्टा लगा रहे हैं कि संविधान में कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा। भाई बोल दिया ना, अब क्या बोल तो दिया। संविधान इजाज़त देता है कुरान को मानने के बाद खत्म। आप टिट फॉर टैट में जवाब देने के लिए नहीं हुए यहाँ पे। जैसे आपने बोला ना टिट फॉर टैट के लिए नहीं हुए यहाँ पे। फैक्ट पे बात करूंगा मैं, और फैक्ट यही है कि संविधान इजाज़त देता है कि आप अपने मजहब के हिसाब से चलिए। दूसरी चीज़, हिंदू संविधान पहले हुआ। सब एक मिनट तो रुक जाओ यार, मेरे सवाल पूछ लेने दो। आपने बेचारे को चार तरफ से घेर रखा है इसको। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ये हिंदू लोग कहने लगे, जितने भी हिंदू यहाँ खड़े हैं, कि हम संविधान से पहले गीता मानेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि तो सारे जितने भी यहाँ जो बने हुए हैं ना, ये भी दिक्कत में आ जाएंगे। तो मैंने एक बात बताओ, मैंने तो ये कहा कि संविधान इजाज़त देता है कुरान मानने की। संविधान ही इजाज़त देता है आपको भी धार्मिक किताब मानने की। आपको भी इजाजत देता है पहले मुझे भी इजाजत देता है। मैं पहले भागवत मैं अगर ऐसे बोलूं, मेरे लिए भागवत भी है संविधान में। पहले संविधान को मानता हूँ। आप किसको मानते हो? क्या जवाब देंगे भाई। तो अरे भाई मैंने बता तो दिया कि संविधान ही जब इजाजत देता है तो बातें खत्म। क्यों मैं घबरा रहे हो? तुम्हारी जबान में यही सोच है, यही गद्दारी है जो वतन परस्ती के लिए भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो संविधान का किताब तो लेकर के चल पड़ते हैं यात्राओं के अंदर है, भारत जोड़ो उनके समर्थन करने वाले संविधान करते हैं। राशन दे दो, नल से जल की योजना दे दो, सारी योजना दे दो, लेकिन जब बात आएगी कुरान या संविधान तो भैया पहले कुरान है। ये बोल नहीं पा रहे, हिचक रहे हैं। बोलने तो भी डंके की छोटे वाले डरते का है अपने धर्म के लिए। मेरे मुंह में तुम्हारी जबान नहीं है। अपने धर्म के लिए क्या डर? मेरे मुंह में मेरी जबान है। मुंह में मेरी जबान थी, अपने हिसाब में मेरी जबान थी। कैसे बोल दिया इन्होंने? मेरे लिए संविधान है। इन्होंने कैसे बोल दिया? देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भाई के लिए। मैं भागवत पढ़ता हूँ। मैं बीजेपी का सपोर्टर तो नहीं हूँ। सुनो, मैं भागवत पढ़ता हूँ। मेरी भागवत कहती है जो तेरे धर्म के साथ खड़ा है तू उसके साथ खड़ा हो। इसलिए आज से मेरे लिए भी पहले भाई भागवत है। अच्छा, और दूसरी बात है, भाई से बुरा ना मानो। हाँ। ये भाई साहब जी कलाम का भी यूज तब करते हैं जब इनको सिंपत्ति बतौड़नी हो। इनको देखा राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एस जयशंकर ने वहाँ फोन कर बता दिया था। हमारे कितने फाइटर जेट हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बताएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, कहीं क्यों नहीं बता रहे? नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं क्या? नरेंद्र मोदी डरेंगे?
डरे हुए हैं वो। 48 में कौन डरा था जो यूएनओ में भाग गया था जा करके और पाकिस्तान का हिस्सा दे दिया? किसने दिया था? पीओके। कौन था जिन्हें 93,000 सैनिक छोड़ दिया? 54 अपने नहीं ला पाया था। कौन डरा हुआ था? कौन था डरा हुआ जब भारत के हर एक राज्य में बम फट रहे थे और पाकिस्तान को जवाब देने में असफल था? कौन था डरा हुआ जो 26/11 का हमला हो गया उसको जवाब नहीं दे पाया? उसको ये बता दिया कि भारत खाली कागजों में 8वीं 9वीं 10वीं अर्थव्यवस्था है, वैसे वो नपुंसक है। हम उसके हर एक राज्य में बम फाड़ाते हैं। हमने कश्मीर खाली करा दिया, हमने 26/11 का हमला करा दिया। भारत कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन वो भूल गया था ये 2014 का भारत है, ये नया भारत है। या नरेंद्र मोदी घर में घुस के मारता है। पुलवामा हुआ, उरी हुआ, घर में घुस के मारा। आज जाके देख लो 80% पानी रोक दिया। प्यासा 2 बूंद पानी के लिए तड़पा दिया। घर में घुस के उसके एयरबेस तबाह कर दिए, आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिए। आज से पहले बताइए कौन सी न्यूक्लियर कंट्री थी जिसके अंदर किसी भी वर्ल्ड के देश की इतनी शक्ति हो, इतनी ताकत हो कि उसके घर में घुस के मारने की क्षमता तो? ये नया भारत है। ट्रंप के कहने पे ये लोग कहते हैं सीज फायर लगा दिया। ट्रंप के कहने पे सीज फायर लगा दिया। अरे पानी क्यों नहीं छोड़ा फिर ट्रंप के कहने पे? और ट्रंप के कहने पे अगर सीज फायर लगा दिया तो आप बताइए उस अमेरिका के कहने पे रशिया से तेल कैसे खरीद लिया नरेंद्र मोदी ने? कैसे खरीद? जो तेल के लिए नहीं डरा वो सीज फायर के लिए डरेगा? ये नरेंद्र मोदी है भाई साहब, नरेंद्र मोदी। 2002 के जितने वहां के लोग हैं ना, एक बार जाकर के पूछ लेना गुजरात में दोबारा दंगा नहीं हुआ 2002 till 2025। मुसलमान वहां भी रहता है।